गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र के एडिशन में आप सबका स्वागत है। और बढ़िया मोमेंटम लौटा है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में उस हफ्ते के शुरुआती पेन के बाद। तो पेन के बाद काफी रिलीफ है। यूएस में बैक टू बैक थर्ड ट्रेडिंग सेशन था जब हम मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ देख रहे थे। दो स्ट्रॉन्ग सेशंस के बाद कल एक कंसोलिडेशन था, पर फिर भी गेन्स ईक आउट करके दिए यूएस मार्केट्स ने। और इस बीच हमारा एसजेएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि भाई कल हमारे यहाँ बड़ी अच्छी कवरिंग की रैली थी। दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए थे और उसके बाद आज एक फ्लैटिश नोट पर शुरुआत होने के इस समय इंडिकेशंस आते हुए। तो ऐसे में जब थोड़ा सा 50-50 वाला ग्राउंड रिपोर्ट है तो पिच दरअसल किसके फेवर में जाने वाली है ये समझ लेते हैं नीरज जी से। नीरज जी आए, गुड मॉर्निंग। वो हैट वैट लगा के जाया करो ना पिच पे मुआयना करने, पीछे स्क्रीन पे, फिर ऐसे करके नमी वमी टच करके बताया करो कैसा माहौल है आज का, तो मजा आएगा सुबह सुबह। ठीक है, मेरे पास एक हैट है, मैं कल मंडे से हैट लगा के फिर पिच की बात करूंगा। हाँ, वो पीछे वो अपने पास बड़ी बड़ी स्क्रीन है ऑफिस में, वो स्क्रीन पे अपन पिच दिखाएं और पिच में ऐसे करके नमी हमी चेक करें, वो मजा लगाएगा। चलो डन, मेरे पास वो हैट है, मैं मंडे से हम लोग यही करेंगे। पिच को वैसे ही चेक करेंगे। पिच तो अच्छी दिख रही है आशीष, और कोई दिक्कत नहीं है। यूएस मार्केट से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो बहुत अच्छी है। पिच रिपोर्ट अपनी जो है इसलिए अच्छी है क्योंकि कल जो मार्केट ने बढ़िया एक रैली दिखाई है, मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और बहुत सारे जो फैक्टर्स इंडियन मार्केट में वो भी अच्छे दिख रहे हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे टॉप नॉच कंपनीज़ में रिजल्ट सीजन के बावजूद, बहुत शानदार न जाने के बावजूद मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा और छोटे मझोले शेयरों में ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है और थीमेटिक है। जैसे आप देखिए खाने पीने के शेयर्स में बहुत तेज़ी है, जैसे जैसे ओपन अप हो रहा है, या कुछ सेक्टोरल जहाँ पे फंडामेंटल चेंज हुआ है, चाहे वो टेक्सटाइल का सेक्टर हो, शुगर का सेक्टर हो, जहाँ पे बड़ी ग्रोथ की संभावना बनती दिख रही है, वहाँ पे अच्छी तेज़ी। अब ये जो जुबिलेंट फूड का स्टॉक आप देखिए कल भारत में ही नहीं चला है, इसकी पेरेंट कंपनी अमेरिका में 14% ऊपर थी कल। गजब की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली है। अरे बाप रे। दुनिया भर में मतलब डोमिनोज का शेयर 14.5% कल ऊपर गया, ये अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि थीम पकड़ने की कोशिश करिए। आईटी की थीम इतनी बढ़िया चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर का आउटलुक 30% का आगे का टारगेट दिया गया है, इसलिए कल माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत तेज़ी देखने को मिली और नैस्डैक की रैली में वही पीछे चल रहा था। मुझे लगता है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि थीम पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ से लेके अमेरिका तक में। तो पिच रिपोर्ट मेरे हिसाब से बढ़िया है, इसलिए खरीदारी पर ही फोकस। पिच रिपोर्ट बढ़िया है, बढ़िया थीम। ऐसा खाने पीने की बात करी तो खाना तो कल बाजार ने पकड़ लिया था, पीना आज मैं पकड़ूंगा। और दूसरा जो बड़ी थीम्स हैं उस पे 12:30 पे बढ़िया आज का फ्राइडे स्पेशल है, जो आजकल न्यू एज टेक्नोलॉजी पे सारा का सारे बाजार का दारोमदार है। वो जोमेटो की लिस्टिंग और बाकी सारे स्टॉक्स के बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस जो न्यू एज कंपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस करती हैं, उस पर खैर हम लोग फोकस करेंगे ही करेंगे 12:30 बजे। 10 के 10 बल्लेबाज। तो पिच की रिपोर्ट नीरज जी की आई गई है, तो बट ऑब्वियस था कि बल्लेबाजों पर ही रुझान रखना है। शुरुआत इन्फो एज के साथ तो इस हफ्ते या पिछले 2 हफ्ते से कई बार फीचर करा और रह के चलता है। जब बोलता हूं तो हो सकता ना चले, कल तो खैर लकीली चला भी। कल 1-1.5-2% का उछाल था स्टॉक में। मुझे लगता है फर्दर गेन्स इस स्टॉक में आने चाहिए। ये स्टॉक अभी भी 5900 के हाई से ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। जोमेटो की लिस्टिंग एक बड़ा ट्रिगर आज के लिए, जिसमें क्यूआईबीज और इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है जिनको नहीं मिला था वो आज बाजार से खरीदते हुए नजर आए। खैर एनीबडी इज गेस कि एक महंगा आईपीओ लिस्टिंग के बाद कितने लोग और ऑर्डर करेंगे, कितने लोग और खरीदेंगे, लेकिन ये मस्ट हैव, हमारे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन मस्ट हैव उन इंस्टीट्यूशंस के पोर्टफोलियो में, क्योंकि इस तरह की एक कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है। आई एम श्योर कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेगा पोर्टफोलियो में ना ऐड करके। तो हो सकता है कुछ गेन सीक आउट हो, जितने गेन्स वहां मिलेंगे इन्फोएज का रब ऑफ उतना ही बढ़िया होगा। पर ये स्टॉक इसके बाद अगला ट्रिगर बनता है पॉलिसी बाजार, और पॉलिसी बाजार के आईपीओ का रन अप शुरू हो चुका है और मुझे लगता है धीरे धीरे यहां पे और तूल पकड़ना शुरू होना चाहिए स्टॉक पे, अपने ईयर हाइस की तरफ बढ़ना चाहिए इवेंचुअली। लेकिन आज खरीदारी करने का मन उस आईपीओ रब ऑफ के चलते। परसिस्टेंट सिस्टम, अब मैं न्यू एज स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात कर ही रहा हूं तो शुरुआत में वही सारे स्टॉक्स मैंने मेंशन भी करने हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स इसीलिए क्योंकि एक तो आईटी स्वीट स्पॉट में है। कल भी क्या मोमेंटम पकड़ा था लार्ज कैप्स ने, उसके बाद फॉलो अप करा मिड कैप आईटी ने। परसिस्टेंट में
3000 प्लस के साल के हाईज हैं, तो नियर हाईज है, ऑफ हाईज कह लीजिए या कह लीजिए नियर हाईज कामकाज कर रहा है। पर ये कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर्स से वापस अपना मोजो कहते हैं ना, लौट आया है इसका, बढ़िया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ डिलीवर कर रही है। कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए 9.2%, 9% क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू ग्रोथ, 27% साल दर साल की वो ग्रोथ है। हालांकि साल दर साल हम लोग नहीं देखते, हम सीक्वेंशियल देखते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस। मुझे लगता है परसिस्टेंट को भी रडार पे रखेगा। आईटी आज भी स्वीट स्पॉट पे होगा, और मुझे लगता है उसमें परसिस्टेंट सिस्टम होपफुली आउट परफॉर्म करना चाहिए। टांला प्लेटफॉर्म्स तीसरा स्टॉक, और इसको मैं लगातार मेंशन कर रहा था टीम में, खासतौर पर पहले तो कई बार बात हुई होगी टीम में, जब आपको याद होगा मैंने कहा था स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड और एक और मेरे ख्याल से उस टाइम पे एक और डोमेस्टिक फंड ने एग्रेसिव खरीदारी करी थी लार्ज ट्रेड में, तब वो स्टॉक पिट के 800 के जोन में चला गया था। देखिए कहां खड़ा है तांला प्लेटफॉर्म्स, 977, वापस 1000 के लेवल्स पर पहुंचता हुआ। ये सब कंपनियां गजब की है, और लोगों को अब इनका धंधा समझ में आ रहा है। तो Q1 के रेवेन्यूज 38%, इबिटा 80% बढ़ा, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट सुधरे, बायबैक का अनाउंसमेंट करा है, मैक्सिमम प्राइस 1260 का। बायबैक तो खैर मिलने डिसअपॉइंटमेंट है, जब एक खुले बाजार से खरीदते हैं तो कहने के लिए आता है स्टॉक प्राइस होल्ड होगा, लेकिन जेब में सीधा आता नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी बायबैक एक सपोर्ट बनता है, बायबैक का प्राइस ठीक है, लेकिन खुले बाजार सोना, ये बात ध्यान रखिएगा, टेंडर ऑफर टेंडर रूट नहीं है। पर अच्छे नंबर्स हैं, मार्केट इन्वेस्टर्स हाल में चेक इन हुए थे, बिजनेस बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और वो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाला गेम है। मुझे लगता है 1000 के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ इवेंचुअली ये स्टॉक आपको नजर आएगा। बिल्कुल गजब का परफॉर्मेंस टांला का, और अब बाईबैक का सपोर्ट इसमें है। चलिए मेरी टीम में देखिए खरीदारी पे फोकस, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट और रेडियो सिटी नाम की कंपनी चलाते हैं, और इन्होंने अपना मार्केट शेयर गेन किया है और लीडरशिप पोजीशन पहुंच गए 21% मार्केट के साथ। तो इनका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ के आया है, और 20 करोड़ का इन्होंने टॉप लाइन दिखाया है यहाँ पे, जो काफ़ी इम्प्रूव दिख रहा है। और इन्होंने जो है अपने को काफ़ी क्या कहते हैं कि स्टेब्लिश कर लिया है अब, और अब उनको लगता है कि रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ से काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई दिखेगी, तो इसलिए हमें लगता है कि इस पर फोकस करना चाहिए। और अगला स्टॉक है IEX, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। मोनोपोली बिजनेस है, और ज़बरदस्त नतीजे इसलिए हैं क्योंकि कोई और दूसरा है नहीं, लेकिन पावर की डिमांड, पावर ट्रेडिंग धीरे धीरे अब एक्सचेंज पे शिफ्ट हो रही है, और उसी का नतीजा है कि आप इसमें देखिए कि इनका मुनाफा जो है 49% बढ़ के आया है, और रेवेन्यू 34% बढ़ के आया है। तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर इसलिए है क्योंकि एबिटा लेवल पे भी 55-56% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे मोनोपोली है, एन्युटी है, और अगले 5-10 साल तक लगता है कि इसमें और तेज़ी बनेगी, तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इस कंपनी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो IEX में खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक यहाँ बता देता हूँ, ओरिएंटल एरोमेटिक्स। ये एक बड़ी स्पेशल टाइप की कंपनी है, जो स्पेशलिटी केमिकल, ख़ासतौर पे जो SH केलकर का बिज़नेस है उसी के बिज़नेस में ये भी है, यानी जो परफ्यूमरी के लिए जो स्पेशलिटी केमिकल होता है उसके कामकाज में है ये। और ये कंपनी ने भी बहुत ही तूफ़ानी नतीजे पेश किए, आमदनी डबल हो गई, 230 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है, और 22 करोड़ का प्रॉफिट है, जिसमें 125% की तेज़ी, यानी 10 करोड़ के सामने इन्होंने 22 करोड़ का प्रॉफिट रखा है। इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा, हमने कल परसों आपसे कहा था राजरतन वायर पे नज़र रखिएगा, ये सब वो हैं जिन्होंने ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन किया है। इस कंपनी पे भी नज़र रखिएगा, ये कंपनी बहुत ही उम्दा है और एकदम अलग स्पेस में ट्रेड करती हुई दिख रही है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश बनती है। मुझे लगता है कि नतीजों को देखते हुए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, अगले 2 स्टॉक्स जो बाय साइड के हैं उसमें पहला तो है मैग्मा फिनकॉर्प। वो कहा जाता है ना, व्हाट्स इन द नेम, अरे भाई सब कुछ। तो सारी स्ट्रीट इंतजार कर रही है कब यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज के नाम बदलेंगे तो सब मानते हैं और तगड़ी रेटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो नाम में सब कुछ है। कई सारी कंपनीज अपने आप को आजकल फिनटेक बनाने की कोशिश कर रही हैं, नाम में ऐड कर रही हैं, तो नाम के जलवे हैं। तांला प्लेटफॉर्म्स भी पहले तांला सॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता था, नाम बदला, लोगों को तस्वीर बदलती समझ में आई। मैग्मा फिनकॉर्प का भी नाम बदल गया भाई, पूना वाला फिनकॉर्प हो गया है। तो जो पूना वाला साहब ने एक्वायर करा है, अब उसके बाद नाम और तस्वीर बदलती हुई, तो 175 के लेवल से करेक्ट हो रहा था, नाम बदला है, और वैसे भी काम भी आजकल जोरों पे चल रहा है, लोग स्ट्रीट बड़ी बुलिश हो रही है स्टॉक को लेकर। तो देखते हैं अच्छा किस तरह का आउट परफॉर्मेंस दिखाता है। महिंद्रा लाइफ अगला,
तो 750 के आसपास के हाईज, वहां से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ इसकी बोर्ड मीट स्केड्यूल्ड है 28 को। 28 मतलब होगा अगले हफ्ते वेडनेसडे को। तो रिजल्ट्स के साथ साथ अब बोनस इशुएंस पर भी विचार होने वाला है। अच्छी पेडिग्री, लार्जली मुंबई सेंट्रिक धंधा और मुंबई रियल एस्टेट वैसे ही फ्लेवर में, तो वैसे भी बढ़िया था और ऊपर से बोनस का तड़का आ गया। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव। 685 के टारगेट्स। यही कह रहे हैं आप आशीष। मुझे लगता है कि आईटीसी को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर वो डिमर्जर वगैरह नहीं कर रहे, वैल्यू अनलॉक नहीं कर रहे, तो नाम ही बदल लें। उसमें तो बहुत पैसा नहीं लगेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सीए को। नाम बदलने से अगर आईटीसी चल जाए तो हमारे सारे ट्रेडर्स दोस्त बहुत खुश होंगे कि कम पैसे में स्टॉक चलने लगेगा। नाम में वाकई वो yippee फूड इंक, yippee कर लें, नाम कुछ भी कर लें, अपना सनराइज कर दें, सनफ्लावर, कुछ भी, yippee फूड INC। हाँ तो नाम बदलने से, अगर देखो मुझे ध्यान है जब गोदरेज कंज्यूमर में नए सीईओ का सिर्फ नाम आया था, काम नहीं आया था, और स्टॉक उस दिन 30% चल गया था। तो नाम का असर तो होता है, नाम में बहुत कुछ रखा है भाई। तो अगर ये आईटीसी वाले इस बारे में कुछ सोचें तो मुझे लगता है कि शायद दोस्तों को फ़ायदा हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टॉक है पीएसपी प्रोजेक्ट्स, और इस स्टॉक को एक 83 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कई सारे मल्टीपल छोटे छोटे ऑर्डर्स उनको मिला के 83 करोड़ का ऑर्डर। लेकिन ध्यान रखिए कि ये स्टॉक कल चल गया था, हालांकि खबर जो इसकी एक्सचेंज पे आई वो 4 बजे के बाद आई थी, लेकिन फिर भी स्टॉक में एक मोमेंटम बन सकता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर खरीदारी करें। टाटा पावर में खरीदारी करिए। एक ये इंटर ग्रुप सब्सिडरी के बीच में खरीद फरोख्त का एक चल रहा है, जो इनकी एक सब्सिडरी है उसको ये दूसरी सब्सिडरी को बेचेंगे, और उससे रियलाइजेशन इनको होगा करीब करीब जो है कितना 28 करोड़ डॉलर्स का। और अदरवाइज़ इस खबर का तो इसलिए लिया क्योंकि इमीडिएट ट्रिगर दिख रहा था, अदरवाइज पावर सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी है, और एक बिल इस मानसून सत्र में आने वाला है जिससे जो पावर की बिक्री होती है उसका फार्मूला बदल जाएगा। कैसे बिके, तो कॉस्ट बेस्ड होगा, ना कि सब्सिडी बेस्ड। तो मुझे लगता है तमाम पावर कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए टाटा पावर में खरीदारी कर सकते हैं। डिपेंडेबल की बारी आशीष। क्विकली कैनफिन होम्स, अच्छा मिक्स बैग नंबर्स है, पर ये स्टॉक बहुत लंबे कंसोलिडेशन से गुजर रहा है। नंबर्स का रैंक खत्म हो रहा है, तो इवेंचुअली चलना चाहिए। हो सकता है इनिशियल डिप्स भी हो, क्योंकि दो तरह से देखना है नंबर्स को। एनआईएम्स में एक शार्प डिक्लाइन है, पर एसेट क्वालिटी रेजिलिएंट है और इंटरनली स्टेबल परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। तो डिप्स में खरीदारी करने का मन, इसीलिए ताबड़तोड़ तेजी नहीं, डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। देख देख के बढ़िया यहाँ पे शायद इवेंचुअली बैटिंग देखने को। चलिए मेरा जो डिपेंडेबल स्टॉक है वो है ONGC, और कच्चे तेल में हल्की सी नरमी आई तो स्टॉक नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर से वो बढ़ता हुआ दिखा, और कल भी इसमें तेज़ी आई थी, और हमें लगता है कि वो रिगेन करेगा। देखिए क्रूड के बारे में बीच बीच में जो उतार चढ़ाव होते हैं, इनसे घबराने का नहीं है। ये क्रूड ऑयल 75 के ऊपर ही चलेगा दिसंबर तक, तो फिर से $74 के आसपास पहुंच गया। ONGC को सिंपल फ़ायदा होता है, एक डॉलर बढ़ा मतलब 3% EPS में इंक्रीज़ हुआ, तो इसीलिए ONGC को आज फिर लिया। 121 के टारगेट के साथ उन्हें खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए क्विकली एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका, और फटाफट अब आपको ले चलते हैं फ्री हिट और पिंच हिटर्स के पास। और इसमें हमने शुगर शेयर लिया है, द्वारिकेश शुगर है फ्री हिटर्स स्टॉक, और इसको इसलिए लिया है कि मंगलवार देर शाम को एक रिपोर्ट आई है ब्राज़ील से। उसमें ये कहा गया है कि जो अक्टूबर के रॉ शुगर के प्राइसेस हैं वो इस समय $17.25 के आसपास चल रहे हैं, और प्राइस पहुंच गया $446 पर टन, जो कि 1.5-2% ऊपर जाके बंद हुआ है। दो ट्रिगर इसमें लोग कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि ब्राज़ील में जो सूखा उखा पड़ा है उसको रीहार्वेस्टिंग की गई है, लेकिन पाला पड़ रहा है वहाँ पे, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा, फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है, तो उसको भी रिकवर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से तो नेट ये हो रहा है कि इनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ब्राज़ील का आउटपुट जो है उतना अच्छा इस बार नहीं होगा जितना हो सकता था। तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि नए सीज़न में शायद रियायत मिले, लेकिन वो उसकी संभावना कम लग रही, इसीलिए वो $450 टन का प्राइस बना हुआ है लगातार, और कंजम्पशन और डिमांड बढ़ रही है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुका है। तो शुगर एक बार फिर से हमको लगता है रडार पर रखना चाहिए। ये तो हो गई ग्लोबल स्टोरी। अपनी घरेलू स्टोरी में द्वारकेश इसलिए क्योंकि ये
175 के एलपीडी का अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, सबको इथेनॉल का फ़ायदा चाहिए, तो ये सारी चीनी कंपनियां उसको फ़ायदा उठाना चाहती हैं। तीसरा रीज़न पॉलिटिकल है। कल हमने एक आवाज़ अड्डा की बहुत किसानों की डिबेट हो रही थी। मेरा फर्म बिलीव है कि शुगर केन के जो किसान हैं उनको भी और कंपनियों को, दोनों को भी आप देखिएगा विद इन नो टाइम एक पैकेज मिलेगा, क्योंकि बहुत बकाया किसानों को उनको वापस देना, और मिलों को तब पैसा देंगे तभी वापस हो पाएगा। मुझे लगता है शुगर सेक्टर एक बार फिर से आप रडार में रखिए, और मवाना शुगर भी, तो हमें लगता है इसमें खरीदारी कर सकते हैं। दो सिमिलर स्टोरीज। तो पहला तो शक्ति पंप्स 900 प्लस के हाई से करेक्ट, और कल नंबर्स पे बड़ा शार्प रिएक्शन था और तगड़ा पिट रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर कल मैनेजमेंट से बातचीत हुई, बहुत कॉन्फिडेंट कि Q2 से धंधा बाउंस बैक हो जाएगा। कुसुम के चलते, वो जो सब्सिडाइज सोलर पंप्स वाला गेम जो है उसके चलते, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ पिटिशनर्स पहुंच गए थे, इनके फेवर में रूलिंग आ गई, मिनिस्ट्री ने स्टे दे दिया, अगली हियरिंग 12 अगस्त को शेड्यूल्ड है, और इन सब के बीच में उनका कहना है कि धंधा वैसे ही इंटैक्ट है और Q2 ऑनवर्ड सॉलिड बाउंस बैक का एंटिसिपेशन। तो शायद इस गिरावट, कंपनी है तो बढ़िया बिजनेस में, तो रडार पर रखेंगे। और ऐसे ही फिर HBL पावर सिस्टम्स, तो ये स्टॉक इन ऑल प्रोबेबिलिटी आज अपना 52 हफ्तों का हाई, जो कि 57-58 का, उसको ब्रीच करेगा। एक बार उसे ब्रीच करा तो मुझे लगता है बहुत सॉलिड अपसाइड की तैयारी होगी। हैवेल्स के नंबर के बाद कल इसमें भी बढ़िया प्राइस और वॉल्यूम एक्शन बन रहा था। तो ये कंपनी स्पेशलाइज्ड बैटरीज बनाती है, टेलीकॉम, डिफेंस, पावर, ऑयल एंड गैस, रेलवेज जैसी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स, और ये सब पॉकेट स्वीट स्पॉट पे। और इंटरेस्टिंग ध्यान रखिए, ये सोलर रूफटॉप सिस्टम्स बनाना, ये सोलर पंप्स जो शक्ति पंप्स है, ये सब काम भी HBL पावर सिस्टम्स करती है। और प्लस इस कंपनी में प्रमोटर्स Q-on-Q स्टेक बढ़ा रहे हैं, 60% के आसपास प्रमोटर का स्टेक पहुंच रहा है, और मार्की इन्वेस्टर्स का तगड़ा एक्सपोजर है। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड 9.5%, बैनियन ट्री ग्रोथ कैपिटल 10.5%। इस तरह से एग्रेसिव बेट्स ले रखे लोगों ने स्टॉक में। मुझे लगता है इसको रडार पर रखेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के दो स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आखिरी के दो स्टॉक क्विकली आपको बता दें। एक और शुगर स्टॉक है उगर शुगर, इस पर ध्यान रखिएगा। 3380 का टारगेट है, 35 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है सात्या इंडस्ट्रीज, एक पेपर इंडस्ट्री। देखिए इसमें भी कैपेसिटी एक्सपेंशन है। मेरी नज़र आजकल इन्हीं सारे स्टॉक्स में है। अभी जो ईयर एंड तक इनका एक्सपेंशन होने वाला है, उसके बाद इनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 2,05,000 टन सालाना की हो जाएगी, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये तकरीबन 25 से 30% इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जिन जिन कंपनियों में कैपेक्स हुआ है और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो, उसका फ़ायदा इनको आने वाले क्वार्टर सालों में मिलेगा। तो पेपर इंडस्ट्री जहाँ पे अब एक तरीके से बहुत बढ़िया नतीजों के बाद लोगों ने किया है, तो उन कंपनियों पर ध्यान रखना चाहिए जो कैपेक्स कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इनके बिजनेस इंप्रूवमेंट के तेज़ी से गुंजाइश दिख रही है। तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 116 का टारगेट होगा। तो आज तो खाने पीने पे फोकस है भाई, जोमैटो की लिस्टिंग के साथ। खाना बाजार के फोकस में कल आया था, आज दूसरी साइड पे तड़का मैं दे देता हूँ। ग्लोबस और GM ब्रेवरीज रीसेंट करेक्शंस के बाद दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने का मन। क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पे ले आइए। फ्राइडे का दिन, 10 के 10 बल्लेबाज, इन्फो एज, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, तानला प्लेटफॉर्म, ये तीनों टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी से शुरुआत करी। मैग्मा फिनकॉप नेम चेंज के चलते, महिंद्रा लाइफ और बोनस बोर्ड मीट के चलते, कैन फिन होम्स नंबर्स पे, शक्ति पंप्स और HBL पावर सिस्टम्स में खरीदारी, और फाइनली ग्लोबस और GM ब्रेवरीज में भी खरीद के जाने का मन। तो अपनी टीम पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट खरीदारी की सलाह यहाँ पे, नतीजे बहुत बढ़िया इन्होंने दिए हैं। IEX नतीजे बहुत अच्छे हैं इनके, और ये एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ओरिएंटल एरोमेटिक्स में भी वैसे ही बात है, और ये भी एक बड़ी डिफरेंट सी कंपनी है। PSP प्रोजेक्ट्स को 83 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसकी वजह से इसको लिया। और टाटा पावर में एक रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है, एक सब्सिडरी कंपनी को ये सेल कर रहे हैं। और साथ ही डिपेंडेबल के तौर पे ONGC, कच्चे तेल में बड़ी तेज़ी देखने को मिली, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। चीनी शेयरों में ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, तो मल्टीपल रीजंस हैं, ग्लोबल के साथ साथ डोमेस्टिक के साथ साथ यूपी सेंट्रिक भी। तो चीनी शेयरों में जरूर नजर रखिएगा, द्वारिकेश, मवाना, उगर शुगर में। और लास्ट में एक स्टॉक है पेपर शेयर सात्या इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबर आई है कि 30% अपनी कैपेसिटी बाई ईयर एंड ये बढ़ा लेंगे, तो उसमें तेजी मिल सकती है।